क्या आप जानते हैं कि नर्मदा नदी उल्टा ही क्यों बहती है और उन्हें भगवान शिव की पुत्री क्यों कहा जाता है? मैखल पर्वत पर भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और उनके पसीने की बूंद जब जमीन पर गिरी तो वो एक सुंदर कन्या बन गई। भगवान शिव तपस्या में लीन थे तो सुंदर कन्या भी तपस्या में लीन हो गई। पर जब भगवान शिव की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सामने एक सुंदर कन्या बैठी है। भगवान शिव ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसका नाम नर्मदा रखा और कहा कि तुम दुनिया की एक मात्र ऐसी नदी होगी जिसके परिक्रमा करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे तट पर सभी देवी देवताओं का वास होगा। तुम्हारी सवारी मगरमच्छ होगा। दुनिया में प्रलय आ जाएगी तब भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। मैखल पर्वत के राजा मैखल, उन्हें वो कन्या मिली। उन्होंने उस कन्या का अच्छे से लालन पोषण किया और जब वो कन्या बड़ी हुई तो उन्होंने उसके लिए सुयोग वर ढूंढा। राजा सोनभद्र से माँ नर्मदा का ब्याह तय हो गया, पर माँ नर्मदा को लगा कि उन्हें राजा सोनभद्र से एक बार मिल लेना चाहिए। माता नर्मदा ने अपनी दासी जूहिला को बुलाया और कहा कि वो राजा सोनभद्र से मिलना चाहती हैं। दासी ने कहा कि उनके पास अच्छे वस्त्र नहीं हैं जिससे वो सोनभद्र से मिल सके। इस पर राजकुमारी ने अपने वस्त्र और आभूषण जूहिला को दे दिए। जूहिला जब राजकुमार से मिली तो उनको देखकर वो मोहित हो गई। कुमार सोनभद्र को लगा कि ये नर्मदा है, इसलिए उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। पर जब काफ़ी दिन तक उनकी दासी जूहिला लौट कर नहीं आई तो उन्हें चिंता हुई और वो उसी स्थान पर गई जहाँ पर उन्होंने दासी को भेजा था। वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि राजा सोनभद्र और उनकी दासी जूहिला शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसी क्षण उल्टी दिशा में बहने का निर्णय ले लिया और वापस कभी उस स्थान पर न जाने की शपथ ली, जिससे माँ नर्मदा अमरकंटक से अरब सागर की ओर चली गई। माँ नर्मदा को पाप नाशनी भी कहा जाता है, मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। माँ नर्मदा में मिलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है और इनकी बिना प्राण प्रतिष्ठा किए कोई भी इंसान पूजा कर सकता है और अधिकतर मंदिरों में नर्मदेश्वर शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय नर्मदेश्वर जरूर लिख दीजिए।